जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। शांति का जन्म श्रीमद् भगवद गीता में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। जीवन में कभी एक बार देखे हुए स्वप्न की भी लगभग पुनरावृत्ति हो जाती है तथा कभी कभी देखे हुए स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। इनके विषय में निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जनश्रुति यह है कि जब स्वप्न प्रेत या पितर लोक की किसी आत्मा द्वारा अथवा उच्च देवलोकों की किसी पूतात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं तो वे पुनरावर्तित एवं सत्य होते हैं। पूज्य श्री पंडित जी की धर्मपत्नी गर्भवती थी। इस अवस्था में उन्होंने एक बार पूर्व में देखा हुआ स्वप्न पुनः देखा। स्वप्न में दादी जी किशनपुर वाली इनके स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, भगवती, मैं पुनः तेरे गर्भ में कन्या बनकर आ रही हूँ। श्रीमती भगवती देवी ने स्वप्न में ही कहा, दादी जी, आप पहले भी आई थी, फिर चली क्यों गई? दादी जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही प्रारब्ध का विधान है। अब की बार आऊँगी, फिर नहीं जाऊँगी। यह बात आपकी धर्मपत्नी ने आपसे कही तो आप बोले, दादी जी की मुझ में आसक्ति थी तथा हमारे पर उनका कुछ लेन देन शेष है, इसलिए ही वे आ रही हैं। इस स्वप्न के पश्चात भाद्र शुक्ला द्वितीया सोमवार संवत 1984 विक्रम संवत 1984 यानी 29 अगस्त 1927 ईस्वी में श्रीमती भगवती देवी के गर्भ से इनके पीहर इंगुआ में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नामकरण किया गया शांति। ये शांति सचमुच शांति स्वरूपा ही है। अपने पिता की प्रकृति उनमें ज्यों की त्यों अवतरित है। अंत समय की वासना के अनुसार ही जीवन की गति होती है। एक बार इस विषय पर समझाते हुए पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी दादी जी की बहन की अंतिम वासना के अनुसार शांति के रूप में जन्म लेने की बात बताई। पूज्य पंडित बाबा कहते हैं, संसार में जन्म को प्रधान हेतु वासना है। वासना बनवे को क्रम यह है, देखे सुने एवं अनुभव में आए हुए विषयों के संस्कार मन में विषय सुख के संकल्प उत्पन्न करें हैं, फिर ये संकल्प ही इच्छा बन जाए हैं। इच्छा अधिक समय नहीं ठहरे हैं, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर मिट जाए हैं। जैसे प्यास लगवे पे पानी की इच्छा भई, भूख लगवे पे भोजन की इच्छा भई, पानी एवं भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाए हैं। यासों आगे चल के कामना है। जब काहू विशेष शीतल सुगंधित मधुर स्वादिष्ट खाद्य या पेय वस्तु अर्थात संसारी विषयन के प्रति सुख बुद्धि तज्जनित सुख स्पृहा मन को लगाव, मन को आकर्षण उत्पन्न है जाए हैं, यही कामना है। कामना काम्य वस्तु की प्राप्ति हैवे पे हु बुझे नहीं है। जैसे खाद्य और पेय पदार्थन के खाएवे पीवे सों भूख प्यास मिट जाए हैं, क्षणिक शांति तृप्ति सुख की प्रतीति हुए हैं, किंतु उन पदार्थन के प्रति सुख बुद्धि सुख स्पृहा शांत नहीं हुए हैं। कामना में यही विशेषता है कि काम्य वस्तु की प्राप्ति होए पे कामना मिटे नहीं है, प्रत्युत सुख स्पृहा बनी रहे हैं और उन वस्तुन के सेवन से निरंतर बढ़ती जाए हैं। एक कामना के तारतम्य से अनेकन कामना उत्पन्न है जाए हैं। कामना की शक्ति विवेक के आश्रय एवं श्री भगवत भजन के अभ्यासों ही हुए हैं। कामना काम्य पदार्थन में सुख बुद्धि करके उनको निरंतर चिंतन अथवा सेवन करवे सों जब इतनी बढ़ जाए है कि काहू प्रकार शिथिल नहीं हुए हैं। वस्तु की प्राप्ति के बिना अंतःकरण में निरंतर व्याकुलता अशांति बनी रहे हैं। अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ सूझे ही नहीं, यही है लालसा। लालसा में अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति के लिए शक्ति भर प्रयत्न स्वभाव से ही हुए हैं।
जो कामना लालसा दीर्घ काल तक अंतःकरण में बनी रहे हैं, वह समस्त अंतःकरण को आच्छादित कर ले है, अत्यंत सूक्ष्म बनकर समस्त अंतःकरण में समाहित हो जाती है। इसे वासना कहते हैं। मृत्यु के समय यही वासना जीव के अंतःकरण की गति निर्देशिका बन जाती है। यही जीव की अंतिम गति है, अर्थात वासना के अनुसार ही जन्म होता है। हमारी दादी जी की बहन पूज्य श्री पिताजी की मौसी को या शरीर पे बड़ा मोह रहे, उनने अंत समय में हमारी याद करके बच्चा बच्चा करते हुए शरीर छोड़ा। उन्होंने ही हमारे यहाँ कन्या शांति के रूप में जन्म लिया। हम लोग जो ये प्रेम पथ के पथिक हैं, उनको चाहिए कि शीघ्र अति शीघ्र संसार से चित्त हटाकर भगवान की प्राप्ति की वासना दृढ़ करें। श्री भगवत प्राप्ति की वासना दृढ़ होने से मृत्यु के पश्चात श्री जीवन धन की सेवा प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। माता जी का शुभ आशीर्वाद। संपूर्ण परिवार के साथ पूज्य श्री पंडित जी श्री वेद राम जी के घर में निवास कर रहे थे। आपकी माता जी अस्वस्थ हो गईं। अब आप सब कुछ छोड़कर रात दिन उनकी सेवा में लग गए। औषधि, उपचार, पथ्य सब कुछ बड़ी तत्परता एवं सावधानी पूर्वक वैद्य पंडित श्री राम दत्त जी, जो आपके घनिष्ठ मित्र थे, उनके परामर्श के अनुसार कर रहे थे। किंतु विधि का विधान दूसरा ही था। स्वास्थ्य लाभ के स्थान पर अलाभ ही दिखाई दे रहा था। आपके अथक प्रयत्न के पश्चात भी माताजी की दुर्बलता एवं रोग की भीषणता बढ़ती जा रही थी। एक दिन माताजी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गईं। चैतन्य लाभ कराने के लिए श्री वैद्य जी के बताए अनुसार माताजी के श्री चरण तलों में श्री भगवान नाम का सस्वर उच्चारण करते हुए आप औषधि का मर्दन कर रहे थे। अचानक माताजी की मूर्छा दूर हुई। वे सहसा उठकर बैठ गईं। पूज्य श्री पंडित जी की ओर देखकर आशीर्वाद की परावाणी में बोली, बच्चा तुम बहुत सुख पाई हो, बड़े संतोखी हो। यह आशीर्वाद देकर पूज्य श्री माता जी ने तत्काल श्री भगवत धाम के लिए प्रयाण किया। यह आशीर्वाद पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में चिर संबल बना। मात्र कृपा की स्मृति के क्षणों में चाहे जब अश्रु विमोचन करते हुए आप कहते थे, आज हमें जो सुख प्राप्त है वह इस मात्र कृपा का ही प्रसाद है, अन्यथा मेरे कहाँ ऐसे भाग्य थे। सदगृहिणी का भगवत धाम गमन। आपकी पुत्री शांति के जन्म के 2 वर्ष पश्चात आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती भगवती देवी के गर्भ से पुनः एक कन्या का जन्म अपने पीहर इंगुआ में ही हुआ। प्रसव के पश्चात कुछ ही दिनों में इस कन्या का शरीर शांत हो गया और प्रसूता को अतिसार का रोग हो गया। उपचार कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे अतिसार ने संगृहिणी का रूप ले लिया। यह समाचार प्राप्त हुआ तो आप धर्मपत्नी को हाथरस ले आए। हाथरस आकर यथासंभव उत्तम उपचार कराने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक शक्ति क्षीण होती गई, उठना बैठना बंद हो गया। आप धर्मपत्नी को उनकी शारीरिक क्रियाओं की संपन्नता में सहायता करने लगी। अब तक श्रीमती भगवती देवी अपने पातिव्रत्य धर्म के अनुरूप अपने पति के इंगितों का अनुपालन करती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी। मूक कर्म योगिनी की भांति पूज्य श्री पंडित जी की जीवन संगनी शब्द को यथार्थता प्रदान कर रही थी। विविध एवं विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में जो आप अपने पूज्य श्री पतिदेव को सहयोग करती नहीं, अब उन्हें ही अपने पति से अपने शारीरिक कृत्यों में सहायता लेते हुए हृदय में ग्लानि की अनुभूति होती थी। वे आपसे प्रार्थना करने लगी, स्वामिन, आपको मेरी नीच टहल करनी पड़ती है, यह मुझे सहन नहीं होती। इससे तो मेरा मरण भी श्रेयस्कर है। नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए देवी ने पुनः कहा, हे परमात्मा, मुझे अपने इस दुर्दैव से यह सब देखना पड़ रहा है। अब आप मुझे अपनी शरण में बुला लें। बड़ी ही सहानुभूति पूर्वक समझाने का प्रयत्न करते हुए पूज्य श्री पंडित जी ने धर्मपत्नी से कहा, देवी, जब आप स्वस्थ थीं तब समस्त जीवन हमारी सेवा और प्रसन्नता के लिए लगा दिया। अब आप रुग्ण हैं और विवश हैं।
विवशता की स्थिति में कोई धर्म नहीं होता। रोगी सबका सेव्य होता है। पुत्र पिता का और सेवक स्वामी का रुग्ण अवस्था में सेव्य हो जाता है। आप धैर्य धारण करें, आपके धर्म का इसमें लोप नहीं हो रहा है। अब आप निरंतर सर्व कल्याणकारी श्री भगवान नाम का शांत चित्त से स्मरण किया करें। आपके समझाने से भी परम सती का अंतःकरण समाधान नहीं पा रहा था। श्रीमती भगवती देवी अति आर्तपूर्वक श्री भगवान नाम उच्चारण करने लगी तथा अपने समीप बुला लेने की भावना से प्रार्थना करने लगी। 8 जनवरी 1930 को श्रीमती भगवती देवी ने पतिदेव का दर्शन करते करते श्री भगवत धाम के लिए महाप्रयाण किया। पूज्य श्री पंडित जी उस समय श्री भगवत धाम प्रयाणोन्मुख उस देवी को श्री भगवान नाम श्रवण कराने की अंतिम सेवा समर्पित कर रहे थे। श्री शिवनंदन जी का विवाह। धर्मपत्नी के देह अवसान के पश्चात पूज्य श्री पिताजी की सेवा एवं 2 बालक सिद्धनाथ एवं शांति के पालन पोषण का भार आप पर आ पड़ा। आपने भगवत विधान मानकर प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। जहां आप पाठशाला में पढ़ाते थे वहीं पूज्य पिताजी को अपने सन्मुख एक तख्त पर कंबल का आसन बनाकर उसके ऊपर सूती वस्त्र का कोमल आसन बिछाकर बिठा देते, जिससे पूज्य पिताजी को बैठने में कष्ट का अनुभव न हो। पूज्य पिताजी अब सन्मुख बैठे बैठे श्री भगवान नाम जप के अभ्यास में संलग्न रहते थे। पुत्र सिद्धनाथ को पाठशाला में पढ़ाया करते थे। मातृहीना शांति को भी अपने समीप ही पाठशाला में रखते थे। श्री वेदराम जी के घर पर ही छोटे भाइयों की सहायता से स्वयं ही रसोई बनाते थे तथा श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे। रात्रि में घर पर ही शयन करते थे। आपकी धर्मपत्नी का शरीर शांत होने के कुछ समय बाद इंगुआ के विद्वान एवं भजन निष्ठ पंडित श्री सोमदत्त जी त्रिपाठी ने अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने का प्रस्ताव किया। उस समय आपकी आयु 36 वर्ष के लगभग थी। आपने सोमदत्त जी त्रिपाठी से विनम्र शब्दों में निवेदन किया, यह आपकी कृपा है, किंतु मैंने तो भगवत कृपा बल से इस जीवन में एक पत्नी व्रत का दृढ़ संकल्प किया है। आप भगवत भक्त हैं, मुझे व्रत निर्वाह का ही आशीर्वाद दें। श्री सोमदत्त जी त्रिपाठी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, मैं आपके व्रत पालन में बाधा नहीं देना चाहता। आप अपने छोटे भाई श्री शिवनंदन जी के लिए यह संबंध स्वीकार कर लें। पूज्य श्री पंडित जी ने इस बात पर हर्ष व्यक्त करते हुए स्वीकृति दे दी। यथा समय उत्तम मुहूर्त में अपनी जन्मभूमि कल्याणीपुर में जाकर आपने श्री शिवनंदन जी का विवाह सानंद संपन्न कराया। इस विवाह के साथ ही साथ श्री मथुरा प्रसाद जी की पत्नी का द्विरागमन भी करवाकर हाथरस ले आए। परिस्थिति वशात ऐसा करना आवश्यक था। उस समय घर में कोई रसोई बनाने वाला नहीं था तथा बालक भी छोटे छोटे ही थे। श्री वेदराम जी के घर में जब श्री मथुरा प्रसाद जी की धर्मपत्नी आ गई तो उनकी गोद में बालिका शांति को देकर पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, यह तुम्हारी कन्या है, तुम इसका पालन पोषण करो। शांति के द्वारा काकी से अम्मा कहलवाना प्रारंभ कर दिया। जीवन भर शांति अपनी काकी को अम्मा ही कहती और मानती रही तथा काकी का भी स्वगर्भजात पुत्री के समान भाव ही शांति पर जीवन भर रहा। श्री मथुरा प्रसाद जी एवं उनकी धर्मपत्नी दोनों छोटे भाई श्री शिवनंदन जी एवं श्री रामदत्त जी तथा शांति श्री वेदराम जी के घर में ही रहे। पूज्य श्री पंडित जी अपने पूज्य श्री पिताजी एवं पुत्र सिद्धनाथ को साथ लेकर पाठशाला में रहने लगे। भोजन प्रसाद घर से ही आ जाता था। यहाँ आकर आप बालक सिद्धनाथ की पढ़ाई शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। श्री वेदराम जी के घर पर होने वाला नित्य सत्संग का कार्यक्रम अब पाठशाला में ही होने लगा। उसके बाद पूज्य श्री पंडित जी ने अपने पिताजी की भगवत भाव से सेवा करी। आइए आगे सुनते हैं श्री सद्गुरु चरणाश्रय प्राप्ति। पूज्य श्री पंडित जी के श्री मुख की वाणी है, यदि श्री सद्गुरु की प्राप्ति है जाए तो सब बन जाए, किंतु श्री सद्गुरु की प्राप्ति होए है तब जब संसार सो ऊंचो उठ जाए। संसार
वासना के रहते श्री सद्गुरु प्राप्ति असंभव है। संसार पूरो पूरो छोड़नो पड़े हैं। आगे कहते, जब जाकू श्री प्राणनाथ अपनाना चाहे हैं, वाही के हृदय में श्री प्राणनाथ के मिलन की थोड़ी थोड़ी चटपटी लगती है, किंतु यह वस्तु श्री भगवान का मिलन बहुत ही अलभ्य होता है। कारण सबके वश की बात नहीं है कि कोई भगवान को पकड़ ले। जब वाकई लालसा बने हैं कि कोई ऐसे मिलें जो इनके निकट पहुंचाए दें, तब श्री भगवत कृपा से श्री सद्गुरु भगवान की उपलब्धि होती है। पूज्य श्री पंडित जी को श्री सद्गुरु भगवान का चरणाश्रय कैसे प्राप्त हुआ, यह विवरण बड़ा भावपूर्ण है। श्री भगवत कृपा से ही यह चरणाश्रय प्राप्त हुआ। पूज्य श्री पंडित जी का यह नियम था कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा कहने के पश्चात आप श्री गंगा स्नान करने जाते थे। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री गंगा जी साक्षात श्री राधा कृष्ण प्रेम स्वरूपा हैं। इनकी महिमा अवर्णनीय है। जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप तापों को शांत करने की अमोघ सामर्थ्य श्री गंगा जी में है। आपका जन्म भी श्री गंगा जी के तट पर ही हुआ, अतः श्री गंगा जी के प्रति आपके जीवन में अविचल आस्था स्वाभाविक ही थी। एक बार हाथरस के समीप के गांव हतीसा में आपकी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा हुई। कथा के बाद 40 व्यक्तियों के साथ श्री गंगा स्नान के लिए पैदल यात्रा की। इस पैदल यात्रा के कुछ अनिवार्य परिपालनीय नियम थे जो निम्नलिखित थे। सभी लोग मौन भाव से प्रत्येक चरण पर श्री भगवान नाम का जप करते हुए ही चलेंगे। एक भी चरण श्री भगवान नाम के बिना आगे न बढ़े। कोई किसी अन्य कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। सभी अपनी अपनी वस्तुओं से ही निर्वाह करेंगे। कोई किसी से सेवा नहीं लेगा। सभी लोग अपना अपना काम स्वयं करेंगे। छोटे बालकों के लिए छूट थी। सभी व्यक्ति एकाहार करते हुए यात्रा करेंगे। दोपहर में जहाँ भोजन बनाने के लिए स्थान एवं जल का सुपास होगा, वहीं एक बार भोजन बनाकर प्रसाद पाएंगे। इस नियम में भी बालकों के लिए छूट थी। बालकों के लिए जलपान एवं रात्रि आहार अपने साथ रखें। रात्रि में जहाँ यात्रा ठहरेगी वहाँ कुछ काल श्री भगवान नाम कीर्तन होगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।